गुरुजी को सादर प्रणाम। शुरू से लोगों से बात करने पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मैं किसी ज़्यादा बड़े पढ़े लिखे से बात करता हूँ तब जुबान लड़खड़ाने लगती है। देश समाज संस्कृति को देखकर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बचपन से देश के बारे बहुत कुछ सोचता हूँ, पर बोलने की प्रॉब्लम से खुद की बात को ढंग के तरीके से समझा नहीं पाता हूँ। बोलने टाइम लगता है कि खुद की बात को समझा नहीं पाया तो सामने वाले के सामने बेइज्जती हो जाएगी। सामने वाला कमज़ोर समझेगा तो वो चीज़ को देख कर बहुत कम बोलता हूँ मैं। धन्यवाद। क्या नाम है? ऐसे ही बता दो, नाम बता दीजिए। जी, इनका नाम हर्ष है, हर्ष अग्रवाल। हर्ष। हर्ष, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और इतना मैं भरोसा करता हूँ कि यहाँ बैठकर मेरे सामने मुझे से झूठ नहीं बोलेंगे। जब हर्ष बोल रहा था तो आपने सुना, आपके मन में कुछ भाव उठे होंगे। किसी के मन में ये भाव आया कि ये बेइज्जती की चीज है, और कई अन्य प्रकार के भाव भले ही आए होंगे। किसी को भी ये भाव आया क्या कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई अपमान है, कोई बेइज्जती की ऐसी चीज है? कुछ ऐसा हुआ क्या? लेकिन अन्यत्र कहीं और शायद ऐसा हुआ है, इसलिए हर्ष को ऐसा लग रहा है। तो हर्ष, गलती इसमें नहीं है कि वैसे तुम अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो जैसे कर रहे हो। गलती शायद इसमें है कि गलत लोगों के सामने बोल रहे हो। ऐसों के सामने क्यों बोलना जो बोले जा रहे भाव और बोली जा रही सामग्री से ज्यादा महत्व उच्चारण को और धारा प्रवाह बोलने को देते हैं। ऐसों के सामने क्यों बोलना? मैं अपनी बात बोलता हूं। जब तुम बोल रहे थे तो मैं साधारणतया किसी की बात पर जितना ध्यान देता हूं उससे शायद थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दे रहा था। वजह बताता हूं। तुम एक आंतरिक विरोध का सामना करते हुए भी बोल रहे थे। दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उनके लिए एक साधारण बात होती है, मुंह खोला बोल दिया। तुम जब बोल रहे हो तो तुम एक अड़चन का सामना करते हुए भी बोल रहे हो, ठीक है ना? इसका मतलब तुम कोई महत्वपूर्ण बात बोल रहे हो तो मैं उस पर और ज्यादा ध्यान दूंगा, उसे और गंभीरता से सुनूंगा। तुम इस अड़चन का, इस मुश्किल का सामना करते हुए भी बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा इज्जत दूंगा।
कोई भी आदमी जिसका दिमाग ठिकाने पर होगा वो तुम्हारी बात को और इज्जत देगा। और किसी ऐसे के सामने हो तुम अगर, जो तुम्हारे बोलने की शैली के कारण या तुम्हारे बोलने की अड़चन के कारण तुम्हें सम्मान नहीं देता, तो उससे बोलो ही मत, मत बोलो। न जाने कितने अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं इतिहास में, राजनेता तक हुए हैं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो बोलते समय किसी वजह से कांप जाते थे, लेकिन आज इतिहास में उनका नाम अमर है, क्योंकि उनका काम बहुत बहुत अच्छा था। काम पर अपने ध्यान दो। जब बोल रहे हो तो ध्यान इस पर दो कि क्या बोल रहे हो। उससे दो फायदे होंगे। पहली बात, जो बोल रहे हो वो बात सुनने लायक होगी, और दूसरी बात, इस बात से तुम्हारा अपना ध्यान हट जाएगा कि किस प्रकार बोल रहे हो। जब सारा ध्यान इस बात पर है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस बात से ध्यान हट जाएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं, इस बात को महत्व दो कि क्या बोला गया, कैसे बोला गया, वो चीज पीछे पीछे आएगी, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा हमारे हाथ में होती नहीं है। और अगर तुम ध्यान इस पर दोगे कि कैसे बोल रहा हूं, तो नकली आदमी बन जाओगे। आज दुनिया भरती जा रही है ऐसे लोगों से जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, पर वो बहुत बोलते हैं क्योंकि वो बहुत चिकना बोलते हैं। उनके पास बोलने की शैली है, स्टाइल है, और इसलिए वो कुछ भी बोले जाते हैं, लोग सुनते भी जाते हैं। मूर्खों को सुनने दो ऐसे लोगों को। तुम संगत ही ऐसे लोगों की करो जो तुम्हारे कंटेंट पर, तुम्हारे द्वारा कही जा रही सामग्री पर ध्यान दें। जैसे तुम बोल रहे थे तो यहां सब लोगों ने सुना तुम्हें ध्यान से, ठीक है? तुम बोल रहे हो, तुम्हें भी सुना, मैं बोल रहा हूं, मुझे भी सुना। जितना ज्यादा तुम सही लोगों के बीच में रहोगे और जितना ज्यादा तुम सही बात बोलोगे, उतना ज्यादा तुम भूलते जाओगे कि तुम इस तरह की किसी कमजोरी से ग्रस्त हो। ये चीज भी फिर अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत हद तक ऐसी चीजें मानसिक होती है। जैसे ही तुम्हारे मन से बात हटेगी कि मैं थोड़ा अटक अटक के बोलता हूं, वैसे वैसे ही अटकना भी थोड़ा कम हो जाएगा। खेल तो सारा मन का ही होता है ना। वही चीज हमारे लिए अस्तित्व में होती है जिस पर हम ध्यान देते हैं। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे, उस चीज का आकार कम हो जाता है। तो जो चीजें बेकार की हों, उनका आकार कम कर देते हैं। कैसे? उन पर ध्यान न दे करके। जो चीजें शारीरिक हैं, प्राकृतिक हैं, उनको तुम बदल तो सकते नहीं, ठीक? तो क्या करना है फिर? उन पर ध्यान ही नहीं देना। इससे उनका आकार कम हो जाता है। किस चीज पर ध्यान देना है? मेरी समझदारी कितनी गहरी है, मैंने जो बात बोली उसमें दम कितना था, वजन कितना था, इस बात पर ध्यान देना है। क्योंकि अंततः कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितना फर्राटेदार बोलते हो। महत्व तो ये बात रखती है कि तुम कितना शुद्ध, सही, सटीक, सच्चा बोलते हो। उस चीज को बढ़ाओ, ठीक है? एक बात और बताता हूं हर्ष, मैं कभी ऐसे अटक के तो नहीं बोलता था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। मैं बचपन में बहुत बहुत ज्यादा शर्मीला था, मैं बोलता ही नहीं था। खास तौर पे अगर अनजाने लोगों के सामने खड़ा कर दिया तो मैं नहीं बोलता था।
मैं अभी भी आप लोगों से बोल देता हूं, ऐसे अगर आमतौर पर कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है तो मैं ज्यादा बातचीत कर नहीं पाता। सही चीज है आज बोलने के लिए, तो बोलना अपने आप हो जा रहा है। अगर मुझसे सिर्फ ये कह दिया जाए ना कि बोलो, तो शायद कुछ ना बोल पाऊं। इसीलिए मैं आते ही आपसे बोलता हूं सवाल पूछिए। वो एक तरह से मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछा और मुझसे कह दिया बोलो, तो मैं अटक जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। सही काम करो, बोलना वगैरह अपने आप हो जाएगा। ठीक है।